जब हम किसी काम को खुद करते हैं तब हमें उसके बुरे और अच्छे दोनों पहलुओं का पता चलता है। आज का दौर वो नहीं जब हम किसी अजनबी पर तुरंत विश्वास कर लें। आज के वक्त में लोग बिजनेस में इमोशंस का प्रयोग करने लगे हैं। हम आसानी से विश्वास कर लेते हैं और हमारा ये भोलापन हमें काफ़ी नुकसान दे सकता है। ये वक्त चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आपको स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। अगर आप पैसा रखते हैं तो आपको डिजिटल होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे तो आपको स्मार्ट बनना ही होगा। तो आज हम आपको वो सावधानियां बताएंगे जो आपको किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेते समय बरतनी होगी, वरना आपको 2 की जगह 4 देने पड़ेंगे, यानी काफ़ी ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यदि आप घर या कार, बाइक या इस तरह की कोई चीज़ लेने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप इसी के लिए लोन लें, ना कि पर्सनल लोन लें, क्योंकि कार और होम लोन सस्ते होते हैं पर्सनल लोन के कंपेयर में। और हो सके तो सरकार से जुड़े संस्थानों से ही या ऐसे बैंकों से ही लोन लें। और प्राइवेट कंपनी से अगर आप लेते हैं तो आप अपने उसी व्यक्ति से जो आपका विश्वसनीय हो उसी के ज़रिए लोन लें, अन्यथा आप सरकारी संस्थानों से ही लोन लेने की कोशिश करें। ये तो शायद आपको पता ही होगा कि आप अपनी महीने की इनकम के 24 टाइम्स यानी 24 गुना ही पर्सनल लोन या कार लोन अधिकतम 7 ईयर के लिए ले सकते हैं, जबकि होम लोन आप 48 टाइम्स यानी 48 गुना तक ले सकते हैं। ये लंबे समय के लिए होता है, 15-20 साल के लिए होता है। जब आप लोन लेने जाते हैं तब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है, जो हम आपको स्पेशली बताना चाह रहे हैं, वह बात ये है कि जब आप लोन ले रहे हैं तब आप इंटरेस्ट रेट पूछेंगे तो आपको ये ज़रूर कंफर्म करना है कि इंटरेस्ट रेट हमारी ईएमआई के साथ घटते हुए पैसे पर लगेगा या पूरे पैसे पर लगेगा जितना हम लोन करा रहे हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अंतिम ईएमआई तक पूरे ही लोन पर की धनराशि पर वह इंटरेस्ट लगता रहता है। तो उसमें मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन 10% ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए लिया, तो आपको कुल 1 लाख का 20% यानी 1,20,000 रुपये वापस करना पड़ेगा। और अगर वह ईएमआई के साथ घटते क्रम में आप लेंगे तो आपको 1,10,748 रुपये यानी लगभग 9252 रुपये कम देने पड़ेंगे। और यही नियम भी है। इस जगह सबसे ज़्यादा हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, जबकि इंटरेस्ट रेट दोनों कंडीशन में 10% ही रहता है। मैंने 1 लाख का 2 वर्ष का उदाहरण दिया है। ये धनराशि जब बड़ी होगी और इसका टेन्योर या समय ज़्यादा होगा तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप ये ध्यान में रखते हुए ही किसी बैंक से लोन लें।